एक तरफ संसद में जितने भी सांसद हैं उनका शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है और दूसरी तरफ कानपुर की सीसामऊ सीट की भी बात हो रही है और यहाँ पर बात इस बात की हो रही है कि आखिर यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से किसको टिकट मिल सकता है। हाल ही में जो जिला कमेटी है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी के नाम पर मुहर लगाई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ बाजपेयी, जो कि सपा के कद्दावर विधायक हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, अब जबकि सपा की तरफ से यहाँ की जो जिला कमेटी उन्होंने मुहर लगा दी है, प्रस्ताव भी पास कर दिया है, तो अब ये मान के चला जाए कि ये सीट जो रिक्त हुई है इस पे चुनाव में जो प्रत्याशी होंगी वो इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी होंगी। देखिए, ऐसा है कि कोई कुछ कहे, हम अपनी बात पर पहले मैंने कहा है, उस पर आज भी कायम है। जब तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन हमारे पास है, तब तक हम प्रत्याशिता और चुनाव के बारे में बात नहीं कर सकते। हमारा पूरा प्रयास है, हमारी दुआएं हैं कि हमें हाई कोर्ट से रिलीफ मिले और कहीं नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हमारी पार्टी सजग है, हमारे नेता सजग हैं। हम लोगों ने अपने एडवोकेट्स की टीम लगा रखी है। हम लोग इस मामले को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जाए बगैर इसको हम चुनाव की स्थिति नहीं मान सकते। हमें पूरा भरोसा है कि हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से इसमें स्टे मिल जाएगा और इरफान सोलंकी की विधायकी बच जाएगी। इस भरोसे को लेकर के हम चल रहे हैं। हम प्रत्याशिता पे बात अभी इसीलिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक ऑप्शन है, क्योंकि जिस तरह से सीट रिक्त हो चुकी है, विधायकी जा चुकी है इरफान सोलंकी की, तो ऑप्शन ये है कि चलिए ठीक है, आपको हाई कोर्ट से हो सकता है राहत मिल जाए। नहीं मिलती है तो फिर आप ही की पार्टी ने प्रस्ताव पास किया है यहाँ से जिला कमेटी से, तो कहीं ना कहीं इस पे यह है कि नसीम सोलंकी को टिकट दिया जाए। अब जिला कमेटी ने कोई प्रस्ताव पास किया, ऐसी जानकारी मुझको नहीं है। कम से कम हम भी जिला के नेता हैं, तो ना हमको कोई जानकारी है, ना हमसे कोई पूछा गया है, ना हमको कुछ बताया गया है। तो इसलिए जिला कमेटी ने क्या प्रस्ताव पास किया इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मेरा अपना जो स्टैंड है, मेरा पर्सनल स्टैंड है, वो ये है कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जहाँ तक हमारी रिलीफ मिलने की गुंजाइश है वहाँ रिलीफ का इंतजार करेंगे। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आई तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और विधायक इरफान सोलंकी से राय करके ही आगे का कोई रास्ता हम लोग तय करने का काम करेंगे। इरफान सोलंकी जब भी यहाँ पर आए थे सुनवाई पर, कई बार आपकी भी बात हुई थी, आपसे उन्होंने इस बात को लेकर बहुत बार कहा भी था, तो क्या कभी इस तरह की बात हुई है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो उन्होंने अपनी राय रखी हो आपके सामने, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, अभी कोई हम लोगों ने तो चुनाव की स्थिति को माना ही नहीं है, इसलिए ऐसी राय का कोई मतलब भी नहीं है। जब कभी चुनाव की स्थिति आई, देखिए मुझे भरोसा है कि जुलाई महीने के अंदर-अंदर विधायक इरफान सोलंकी बाहर आ जाएँगे, उनको बेल आउट हो जाएँगे। जब बेल आउट हो जाएँगे, चुनाव अगर कोई होने भी होंगे तो उसके बाद ही होने होंगे, अगर कोई स्टे नहीं मिलेगा तभी तो चुनाव होंगे। तो अगर चुनाव को होने होंगे तो उनके सामने होंगे। हमें लगता है कि अपने निर्णय वो स्वयं ले लेंगे, हम सब लोग मिल के मशवरा कर लेंगे। अभी इसकी कोई ऐसी नौबत नहीं है कि हम लोगों को चुनाव के प्रत्याशी के विषय में मशवरा करना पड़े। आप लगातार कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से राहत मिल सकती है इरफान सोलंकी को और आपको पूरा विश्वास है, लेकिन अभी तक हाई कोर्ट में इरफान सोलंकी मामले में कोई भी बचाव पक्ष की तरफ से अभी तक याचिका भी दायर नहीं की गई है, ना ही अपील दायर की गई है। 7 तारीख का जजमेंट है, आज तकरीबन महीना ये वाला ख़त्म होने वाला है, तो देरी किस बात की हो रही है फिर? ये महीना कौन सा चल रहा है भाई? ये महीना जून का महीना है। आपको मालूम है कि न्यायालयों में अवकाश होता है और केवल वो बेंच बैठती है जो इमरजेंसी के काम देखती है। और हमने दाखिल करी या नहीं करी, ये हम पत्रकार वार्ता में तो नहीं बताएंगे। हमने कानूनी रूप से क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी अपनी स्ट्रैटेजी है। इसका खुलासा मैं कम से कम मीडिया के सामने करने के बजाय हम सोचेंगे हमारी स्ट्रैटेजी हमारे तरीके से चले। और ये जून का महीना है, जून के महीने में आम तौर पे ऐसी याचिका नहीं लगाई जाती है। वो हमारे जो वकीलों का पैनल है वो तय करेगा कि क्या उचित समय होगा जब उसकी याचिका को हम लोग लगाएंगे। हमारी कोई तैयारी नहीं है ये कहना गलत है। हम लोग पूरी तरीके से न्यायालय में जाने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनकी पूरी कोशिश यही है कि इरफान सोलंकी को राहत मिल जाए हाई कोर्ट से और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव की नौबत ही ना आए। और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अगर सपा की जिला कमेटी ने कोई प्रस्ताव यहाँ पे पास किया है तो इसकी उनको जानकारी भी नहीं है। अनुराग अग्रवाल, TV9, कानपुर।